बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा कुछ रोज़ पहले इंडिया के दौरे पे गई और ये बैक टू बैक उनके दौरे थे तकरीबन, यानी 10-12 दिन की ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने 2 विजिट्स किए थे इंडिया के। उसके बाद मोदी साहब भी एक्सपेक्टेड थे वैसे बांग्लादेश के अंदर, ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स भी खबरें लगा रहे थे और बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स ने भी खबरें लगाई हुई थी कि शायद मोदी भी आए यहाँ पर, लेकिन मोदी की विजिट अभी तक हो नहीं सकी। अब ये जो शेख हसीना की विजिट्स थी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए थे, इंक्लूडिंग वो जो कंट्रोवर्शियल रेल कनेक्टिविटी का मुआहदा, इसके बारे में यहाँ पर बात कर चुके हैं। लेकिन इस विजिट के हवाले से बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स हैं उन्होंने भी और इंडियन मीडिया ने भी बहुत बढ़ा चढ़ा के इसको लिखा और उन्होंने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की आपको कि देखें यहाँ पे चाइना बिल्कुल आउट हो रहा है और इंडिया जो है उसने दोबारा से काउंटर करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस आपको श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। चाइनीज जो है यहाँ पर एक पुराने प्लेयर है, उनको यूं 1-2 विजिट्स के अंदर रिप्लेस नहीं किया जा सकता इस तरह से। 24 जून को अगर आप ये मेरा एपिसोड देखें कि शेख हसीनाज विजिट डिड इंडिया आउटस्मार्ट चाइना, ना नॉट क्वाइट, तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ऐसा नहीं होने जा रहा। चाइनीज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट रहेंगे, इंडिया से ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे। नाउ ये जो कल शेख हसीना का दौरा स्टार्ट होने जा रहा है चाइना का, इसके हवाले से पहले ही आपको बता दिया था कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस विजिट। मतलब जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनके अंदर ये बातचीत हो रही थी कि कुछ बड़ा होगा इस विजिट के अंदर, कुछ बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। तभी इंडिया नर्वस भी था और तभी वो जो शेख हसीना का जो दौरा हुआ था सेकंड वाला, पहला वो ओथ टेकिंग वाला नहीं जो दूसरा था, तो उसके अंदर बहुत बड़ी परसेप्शन बना दी गई थी कि इंडिया दोबारा से यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है और चाइना आउट हो रहा है। लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बातें चल रही थी कि अपकमिंग जो विजिट है चाइना का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। अब पहले तो इसकी ये डिटेल्स सामने आ रही थी कि $5 अरब का चाइना से लोन ले रहे हैं, बांग्लादेश लोन ले रहा है, बड़ा भारी भरकम किस्म का लोन है। तो एक तो ये आ रही थी और मैंने आपको बताया था इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता ये जो फरमाइशें हैं बांग्लादेश की, वहाँ पर अवामी लीग की सरकार की, वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चाइना के पास डीप पॉकेट्स हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो डिटेल्स आ रही हैं वो उससे भी बहुत बड़े मंसूबे की तरफ निशानदेही कर रही हैं और लग यूं रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट्स हो गए तो इंडिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भले ही ये रेल रोड एग्रीमेंट्स और ये सारे कुछ हों, लेकिन शायद इंडिया का फिर भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जितना यहाँ पर चाइना का होगा। $20 अरब, नाजरीन $20 अरब, इतने तो फिलहाल बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं है। इतने ज़्यादा पैसों की बात हो रही है कि ये जो हालिया विजिट होगी इसमें $20 अरब इन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है अवामी लीग वालों ने कि वहाँ जाके कम से कम हमने इतनी इन्वेस्टमेंट और लोन्स वगैरह ये लेकर आने हैं मुल्क के अंदर। इतना इन्होंने बड़ा टारगेट रखा है। अब इंडिया तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ $2-4 अरब की तो बात नहीं हो रही। $20 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ये एक खबरें इनके दौरे से पहले 1-2 रोज पहले इंटरनेशनल मीडिया में छप रही हैं। अनादुलू एजेंसी तुर्की का एक न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि $20 बिलियन इन लोन्स ऑन टेबल एज बांग्लादेशी प्रीमियर सेट टू विजिट चाइना। Look at the headline. Sheikh Hasina's upcoming trip to country's largest trading partner seen as a strategic balancing maneuver by South Asian nation. और इसमें बता रहे हैं वो कि बांग्लादेश plans to request $20 billion in new loans during Prime Minister Sheikh Hasina's July 8 to 10 visit to China, a move Beijing believes could significantly enhance their bilateral relationships. The proposed loans include $15 billion for infrastructure development and $5 billion in yuan to streamline payments for imports from China, multiple sources from the Prime Minister's office told Anadolu. तो ये सूरत हाल है वहाँ पर। इतना बड़ा ये विजिट होने जा रहा है, ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। इतने बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर साइन हो जाते हैं और वो जो $5 बिलियन का लोन वो अलहदा है वो साइन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा चाइना की जानिब से और यकीनी तौर पर ये इंडियन डिजाइन्स को यहाँ पर काउंटर कर लेगा। नाउ ये जो $15 बिलियन अवामी लीग वाले टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ से जाकर लेकर आएंगे, इसमें उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट समिट्स होंगी वहाँ पर बांग्लादेश की इसी अरसे के दौरान। 8 से 10 जुलाई के दौरान इन्वेस्टमेंट समिट होगी वहाँ बीजिंग के अंदर। बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने पहले से ही बातचीत करके रखी हुई है।
चाइनीज़ कंपनियों के साथ। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ बिलियन डॉलर तो वैसे ही आ जाएंगे उस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर, और वो जो 15 बिलियन डॉलर का एक टारगेट है उसमें से कुछ टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा इस विजिट के अंदर। बाकी का अभी देखना है कि कैसे फुलफिल होता है, लेकिन चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं और वो समझ रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से। अच्छा, साथ ही थोड़ी सी टोन भी हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वो पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत के गाने चल रहे थे ना अवामी लीग और इंडिया के दरमियान, लेकिन इस विजिट से पहले थोड़ी सी टोन चाइना की तरफ टिल्ट होती हुई नज़र आ रही है। उबैदुल कादिर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देखें, इंडिया तो हमारा सियासी दोस्त है, पॉलिटिकल दोस्त है, लेकिन डेवलपमेंट पार्टनर तो चाइना है ना। असल में तो ये है, हमें तो हुकूमत चलाने के लिए तो पैसे वैसे चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट पार्टनर तो ये है। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया इज अ पॉलिटिकल फ्रेंड, चाइना इज अ फ्रेंड फॉर अटेनिंग डेवलपमेंट, बांग्लादेश मिनिस्टर। यानी कि ये जरा स्टेटमेंट देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो है मोदी, वो तो सियासी है, वो पॉलिटिकल है, लेकिन हमें ग्रो करना है, हमें डेवलप होना है, उसके लिए तो हमें चाइना चाहिए। बड़ी गहरी बात कर दी है इन्होंने। Ahead of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's visit to China, the senior leader in the ruling dispensation said China had contributed to many development projects in Bangladesh. यानी ऊपर इन्होंने इकरार कर लिया एक तरह से इस स्टेटमेंट में। अगर आप देखें कि डेवलपमेंट के लिए पार्टनर चाइना है, सियासत के लिए पार्टनर इंडिया, इन्होंने इकरार कर लिया है एक तरह से कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, हमें ग्रो करने के लिए इंडिया उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी चाइना करता है। एक तरह से उबैदुल कादिर ने इकरार कर लिया है। रूलिंग पार्टी का बड़ा सीनियर बंदा है, तो वो मान रहा है खुद ही कि नहीं, वो ज़रूरी है चाइनीज़। नाउ देखना ये है कि चाइना कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता है। तीस्ता का प्रोजेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब मेरी कुछ बांग्लादेश के अंदर दोस्तों से बात हो रही थी, जर्नलिस्टों से, उन्होंने कहा ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, ऐसा नहीं है कि उनको देकर आ गए, ऐसा नहीं है। अभी इस पे टॉक्स होंगी मज़ीद, अभी इसमें प्रपोजल से स्टडी किए जाएंगे, देखेंगे अभी कि किसके बेहतर हैं किसके बेहतर नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, तो ये फाइनल नहीं हुआ। अगर चाइनीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं मज़ीद और पुश करते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि ये ले भी सकते हैं दोबारा से चाइनीज़, ऐसा नहीं कि उनके हाथ से निकल गई है ये चीज़। फिलहाल उस पर पॉज का बटन दबा एक तरह से। तो तीस्ता का प्रोजेक्ट फिलहाल वो हवा में है एक तरह से। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इस अपकमिंग विजिट के अंदर एक्सपेक्टेड हैं कि चाइना यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर लगाने जा रहा है। अच्छा, वैसे ये आपको चाइनीज़ पैटर्न नज़र आता है। ऐसा होता है कि जब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आउट ऑफ नोवेयर वो कुछ बड़ा अपने पटारी से निकालते हैं, कुछ बड़ा निकाल लेते हैं। ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट मोदी साहब बना रहे थे कि जी मैं यहाँ पर चाइना को काउंटर करूँगा रीजन के अंदर, और वहाँ पर ईरान के अंदर कुछ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रही थी इंडिया और चाइना के दरमियान। तो उन्होंने अचानक से कुछ बहुत बड़ा निकाल लिया अपने पटारी से और 400 बिलियन डॉलर की डील कर ली थी उन्होंने। 2021 के अंदर ईरान और चाइना ने 400 अरब डॉलर की 25 साल की डील कर ली। तो उसके नतीजे में इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया था और चाइना वहाँ पर एक मेजर प्लेयर के तौर पर आपको इमर्ज होता हुआ नजर आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन दिनों में रिपोर्ट किया था कि चाइना विथ $400 बिलियन ईरान डील कुड डीपन इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। The country signed a sweeping pact on Saturday that calls for heavy Chinese investments in Iran over 25 years in exchange for oil, a step that could ease Iran's international isolation. और फिर उसका फ़ायदा पड़ा ईरान को इकोनॉमिकली। ये बहुत बड़ा उनको एक ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में आ गया, $400 बिलियन एक ही झटके के अंदर। तो ये चाइनीज़ करते रहते हैं इस तरह, जहाँ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आती है। पैसा तो है ना इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, तो जहाँ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन देखते हैं कि कुछ हाथ से इनकी गेम निकल रही है और दूसरी पार्टी कुछ ज़्यादा हाथ पांव मार रही है, तो कुछ बड़ा कर देते हैं। ये इनका पैटर्न है डिप्लोमेसी का भी, और इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका ये पैटर्न है चाइनीज़ का। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, एकदम से $20 अरब की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो है $20 अरब की, इसमें से ले कितना पाते हैं अवामी लीग वाले, दैट वी नीड टू सी। इस दौरे को फॉलो करेंगे और इसकी जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे।